एक वक्त की बात है, एक गांव में अक्षय अपने माता पिता के साथ रहता था। अक्षय एक नंबर का कामचोर था। उसी गांव में एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम बबीता था। अरे ओ मेरी चमक चलो, कहाँ जा रही हो? एक बार फिर मुझे चमक चलो बोला ना तो फिर एक लगाऊंगी। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बबीता, तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बात सिर्फ इतनी है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। तुम जैसे को कोई मुंह न लगाए। शादी के सपने जोड़ और निकल यहाँ से। बड़ा आया शादी करने वाला। बबीता ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर अक्षय का दोस्त गगन आ जाता है। अरे अक्षय भाई, ये बबीता तुमसे क्या बोल रही थी? कुछ नहीं गगन, बस अपने प्यार का इजहार कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे से तो कुछ और ही लग रहा था। अक्षय भाई, मेरी बात मानो तो उससे दूर ही रहा करो। भाई, सभी गांव वाले कहते हैं कि इस पे एक चुड़ैल का साया है और ये रात को अकेले जंगल में घूमने जाती है। चल बेवकूफ, क्यों बहकी बहकी बातें कर रहा है? लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। जो इतनी सुंदर लड़की को चुड़ैल कह रहा है? मैं तो बबीता को बहुत पसंद करता हूँ और उसी से ही शादी करूँगा। बस इतना बोलकर अक्षय अपने घर की तरफ चला जाता है। मेरी प्यारी माँ, अब मेरे शादी की उम्र हो गई है। तुम एक किसी सुंदर लड़की से मेरी शादी करा दो ना। हाँ, क्यों नहीं। अगर मेरे राजकुमार का कोई और अरमान है वो भी बता दो, वो भी पूरा कर देंगे। काम धाम तो करना नहीं है, बस सारा दिन गांव में आवारागर्दियां करता रहता है और कह रहा है कि मेरी शादी करा दो। तेरे जैसे निकम्मे को कौन भला अपनी लड़की देगा? पहले जाकर पैसे शैसे कमा, फिर आकर शादी की बात करना। चल भाग यहाँ से। देखो ना माँ, पिताजी हर वक्त मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन मैं जरूर घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, गुस्सा मत करो, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। हाँ जी, आप भी ना रहने ही दो। हर वक्त मेरे बेटे को नीचा दिखाते रहते हो। क्या ये इतनी धन दौलत ऊपर लेके जाओगे? मेरे मासूम से बेटे को भला कमाने की क्या जरूरत है? माँ, मुझे वो बबीता बहुत पसंद है। उसके घर रिश्ता लेके जाओ ना आप। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी। मैं कल ही बबीता के घर जाऊंगी तुम्हारे लिए रिश्ता मांगने उसके माता पिता से। अगले दिन अक्षय की माँ अक्षय का रिश्ता लेकर बबीता के घर जाती है और अपने पैसे का घमंड दिखाती है। देखिए बहन जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आप बहुत अमीर लोग हैं, मैं ठहरा गरीब। मैं आपको क्या दे सकता हूँ भला? तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हारे बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ हो रही है। मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तू अपने बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करा दे। इतना बोलकर वो अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। अगले दिन अक्षय और बबीता की शादी हो जाती है। अक्षय बबीता को अपनी दुल्हन के रूप में देखकर बहुत खुश होता है। रात होने पर अक्षय और उसकी पत्नी अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी बबीता उठती है और अपने घर के बाहर चली जाती है। फिर वो जंगल की तरफ जाने लगती है। अक्षय के दोस्त को बबीता पर पहले ही शक था। वो उस पर निगरानी रखे होता है। अरे भाभी, इतनी रात को कहाँ जा रही है? मुझे इनका पीछा करना चाहिए। फिर गगन बबीता का पीछा करने लगता है। अरे ये क्या, ये तो जंगल की तरफ जा रही है, कहीं ये चुड़ैल तो नहीं? तभी बबीता अचानक एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और एक गुफा के अंदर चली जाती है।
गगन ये देखकर बहुत हैरान रह जाता है और वो भी उस गुफा के अंदर चला जाता है। ऐ शैतानों के देवता, मैं तुम्हें 8 बलियां चढ़ा चुकी हूँ, बाकी एक रहती है। उसके बाद मैं ताकतवर बन जाऊंगी, फिर मैं इन शक्तियों से पूरी दुनिया में राज करूंगी, राज। अरे ये चुड़ैल तो मेरे दोस्त अक्षय को मार डालेगी। मुझे जल्दी से अक्षय को ये बात बताना होगा। गगन तेजी से दौड़ता हुआ अक्षय के घर चला जाता है और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। अरे अक्षय भाई, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बताना है। अरे क्या बात है गगन, इतनी रात को क्या करने आए हो यहाँ पर? अरे भाई, मेरा शक ठीक निकला। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी बीवी एक चुड़ैल है, लेकिन तुमने तो मेरा मजाक उड़ाया। अरे भाई, मुझे लगता है तुम नींद में हो, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अच्छा, तो ये बताओ बबीता भाभी घर पर हैं? तभी वहाँ पर बबीता आ जाती है। बबीता को देखकर गगन वहाँ से चला जाता है। चलो बबीता, रात बहुत हो चुकी है, चलो चलते हैं सोने। अगले सुबह बबीता की सास गुस्से में बहुत लाल पीली हो रही होती है, क्योंकि अभी तक बबीता सो रही होती है। ए बहू रानी, क्या नहुसत फैला के सो रही है अभी तक? घर के काम कौन करेगा? चल जल्दी उठ। मैंने काम वाले की छुट्टी करा दी है, आज से सारा काम तुम ही करोगी। सास के चिल्लाने की आवाज सुनकर बबीता की आंख खुल जाती है और वो बहुत गुस्से में आ जाती है। रुक बुढ़िया, मैं तुम्हें अभी वाला चखाती हूँ। अरे क्या हुआ बुढ़िया, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है? मेरी सारी नींद तुमने खराब करके रख दी। अरे देख तो सही, ये मुझे बुढ़िया कह रही है। ए गरीब लड़की, तेरी इतनी हिम्मत जो मुझे बुढ़िया बोले। चल जल्दी से घर का सारा काम कर ले, नहीं तो तुझे अभी मैं चलता करती हूँ। मैं कोई काम नहीं करने वाली, जो करना है कर ले। तेरी इतनी हिम्मत जो मुझे मना करेगी? रुक, मैं तुझे अभी के अभी सबक सिखाती हूँ। अरे मर गई रे, तेरी इतनी हिम्मत! मुझे अभी के अभी छोड़, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी अक्षय अपनी माँ की चीखें सुनकर वहाँ पे दौड़ा आता है और ये सब देखकर हैरान रह जाता है। अरे ओ बबीता, तेरी इतनी हिम्मत जो मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करेगी? जल्दी से मेरी माँ को छोड़ दे, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तभी बबीता उसे छोड़ देती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। माँ, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ बेटा, मैंने तो सिर्फ इसको घर के काम के लिए कहा था, लेकिन इसने तो मेरी पिटाई कर दी। अक्षय ये सब देखकर घर से बाहर चला जाता है। वहाँ उसे उसका दोस्त गगन मिलता है। अरे क्या हुआ अक्षय, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? अरे गगन, आज तो बबीता ने हद ही कर दी। सुबह सुबह माँ के साथ लड़ रही थी। अरे भाई, तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि बबीता के ऊपर किसी चुड़ैल का साया है। अरे गगन, मैं तुम्हारी बात को कैसे मानूं? तुम एक काम करो, जब वो रात को सो जाए तो उसके सामने आईना रखो, फिर उसकी असलियत तुम्हारे सामने आ जाएगी। सुना है कि भूत प्रेत अपनी असलियत आईने से नहीं छुपा पाते। रात होने पर अक्षय अपने पत्नी के लिए एक नया साड़ी का जोड़ा लेकर आता है। अरे मेरी बबीता, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बबीता वहाँ पर आती है और साड़ी देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो साड़ी पहनकर शीशे के सामने खुद को देखने चली जाती है। बबीता जैसे ही अपने आप को आईने में देखती है तो उसकी शक्ल चुड़ैल में बदल जाती है। अरे ये क्या हो गया है मेरे साथ? ये तो सच में चुड़ैल निकली। अच्छा हुआ तुम्हें मेरी असलियत का पता चल ही गया।
तो आज रात मैं तुम्हारी बलि देने वाली हूँ। बबीता को चुड़ैल के रूप में देखकर अक्षय डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अरे गगन भाई मुझे बचाओ, मेरी पत्नी तो सच में चुड़ैल निकली। अरे गगन भाई तुम ठीक कह रहे थे, बबीता तो सच में चुड़ैल निकली। वो तो मेरे जान के पीछे पड़ी हुई है, मुझे बचा लो। तुम घबराओ मत, इसको मारने का एक तरीका है हमारे पास। जब वो सो जाए तो तुम उसके बालों की चोटी को काट लो, इस तरह वो मर जाएगी। गगन के कहने पर अक्षय दौड़ता हुआ घर जाता है और चुपके से उस चुड़ैल के बालों की चोटी को काट लेता है। तभी उस चुड़ैल को आग लग जाती है और वो मर जाती है।